नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। बातें अलग अलग क्षेत्र की होती रहती है, लेकिन आज बात कुछ अलग, बिल्कुल पेशे से जो डॉक्टर, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो फैशन की दुनिया में केवल देश का ही नहीं बल्कि विदेश में जाकर के जोधपुर और राजस्थान का और यहाँ तक कि भारत का नाम रोशन करते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सोनल जी परिहार हैं, जो अभी कान फिल्म फेस्टिवल में जाकर के आई हैं, जोधपुर का नाम रोशन किया है, यहाँ की परंपराओं को बताने की कोशिश की है। बात करते हैं डॉक्टर सोनल जी परिहार से। नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल एक वो रूप जो यहाँ आपका देखने को मिलता है और बिल्कुल वो दूसरा रूप जिसे दुनिया ने देखा। हम खासतौर से उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका पहले तो सफर जहां से शुरू हुआ, थोड़ा सा उसको जानते हुए फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करते हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर सोनल परिहार, मैंने 2017 में फैशन की दुनिया में कदम रखा था। मैंने मिसेस इंडिया का खिताब जीता था दिल्ली जाके। फिर उन लोगों ने, क्योंकि मैं विनर थी, तो मुझे अमेरिका भेजा था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मिसेस अर्थ इंटरनेशनल का टाइटल मैंने अमेरिका में 2018 में जीता था। उसके बाद मेरा सफर शुरू हुआ लोगों से कनेक्शन बनाने का, बिकॉज एज अ डॉक्टर तो मैं अपने हॉस्पिटल में काम कर ही रही हूँ, बट मुझे लगा कि क्राउन जीतने के बाद मुझे कुछ तो डिफरेंट करना है। तो मूवीज के ऑफर्स आए, कुछ सीरियल्स के ऑफर आए, कुछ फोटोशूट्स, एडवर्टीजमेंट्स के ऑफर आए, बट सब में डिमांड थी कि मैं जोधपुर छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊँ, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे पेशेंट्स थे। मेरा मेन पेशा डॉक्टरी है, खुद का हॉस्पिटल है, और बच्चे भी उस समय 8th 10th उनका करियर का टाइम था। तो मैंने उस चीज को छोड़ के अपने आप खुद घर में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जो कि आज 3 मिलियन फॉलोअर्स बन चुके हैं, क्योंकि मैंने उसमें आम जनता को अपने जो ये गायनिक रिलेटेड टॉपिक्स हैं, प्रेगनेंसी, जितनी भी लेडीज की प्रॉब्लम्स होती है, उसको आम शब्दों में बताना शुरू किया। तो लोगों को बहुत अच्छा कनेक्शन मिला, और मुझे भी लगा कि मैं अपने क्राउन के लिए कुछ कर रही हूँ, क्योंकि ताज जीत के उसको अलमारी में बंद नहीं करना था, लोगों से कनेक्ट होना था। तो यूट्यूब शुरू किया। इस बीच में मेरे पास एक पिक्चर का ऑफर आया, जो कि यहीं जोधपुर में ही शूट हो रही थी। मैंने वो भी मूवी करी, कन्नड़ा मूवी है, जो कि कर्नाटका में रिलीज हुई थी। उसके बाद मैंने कुछ पैजेंट्स भी करे। मैंने खुद एज अ डायरेक्टर मिसेस राजस्थान का पैजेंट 2 बार यहाँ पर कराया, जो कि ताज में, विवांता में करवाया था। 2021 के बाद मैंने एजुकेशन की फील्ड में कदम रखा, फैशन को थोड़ा पीछे करके। एजुकेशन की फील्ड यानी कि नीट पीजी के जो बच्चे हैं, जो MBBS करने के बाद पीजी की तैयारी करते हैं, उसके लिए ऑल इंडिया एग्जाम होता है नीट पीजी का, उसमें मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया। तो मणिपाल मेडेस और डॉक्टर पॉलरिस, अन अकेडमी, इन सब में मैंने ऑलमोस्ट 3 साल काम किया। उसके बाद जब ये कंपनीज बंद हुई, तो मैंने खुद का कोर्स शुरू करके वेबसाइट पर डाला हुआ है। तो मैं डॉक्टर, एजुकेशनिस्ट, मॉडल, मिसेस इंडिया सब कर चुकी हूँ। कांस का ऑफर आया मेरे पास लास्ट ईयर, अभी नवंबर में। तो एक बार को तो मैं खुद ही भौचक्की रह गई, कैसे कैसे हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि मैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग इस तरह के लोगों को अपनी स्टोरी बताने के लिए इनवाइट करते हैं। तो मेरे पास इनविटेशन आया मिसेस इंडिया की तरफ से, क्योंकि मैं उनकी पुरानी विनर रह चुकी हूँ और उनको मेरा प्रोफाइल अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा इतना अच्छा मौका है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। वहां पर गई और 3 दिन 21, 22, 23 मई को मैंने वहां पर रेड कार्पेट वॉक किया। बिल्कुल, यहाँ जहाँ बात करते हैं कि एक नया रूप जो वहां देखने को मिला, और जैसा कि हमने सुना कि आपने राजस्थान की संस्कृति को भी वहां पर बताने की कोशिश की थी, क्योंकि वहां की वेशभूषा और यहाँ की वेशभूषा, और उस रेड कारपेट पर जब आप गई तो आपको कैसा लगा, और आपने वहां ऐसा क्या किया जिससे कि राजस्थान की संस्कृति के साथ भारत की संस्कृति भी वहां नजर आने लगी? देखिए, कान में आपको पता है हर साल पूरी दुनिया के आर्टिस्ट आते हैं, और आजकल सिर्फ फिल्म स्टार्स नहीं आते, आजकल इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल क्रिएटर्स सभी आते हैं। किसी की कोई नई कंपनी अगर वर्ल्ड वाइड लॉन्च होती है, उसके लिए भी आते हैं। तो वहाँ की वेशभूषा वहाँ की डेफिनेटली बहुत ही अलग होती है। उनकी जो पहनने का तरीका, रहन सहन, हमारे इंडियंस जो जाते हैं, हम लोग काफी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बेसिकली 3 चीजों पे काम किया। मैंने वेस्टर्न गाउन्स कम पहने। मैंने पहली बात तो एक ऐसी ड्रेस पहनी जो कि इंडिया में उसको लहंगा कह लो, इंडो वेस्टर्न ड्रेस कह लो, जिसमें कि पूरी इंडिया का लैंडस्केप था। मतलब फ्लोरल गार्डन्स जो कश्मीर में फेमस है, वहां से लेके जो सूखा हमारा राजस्थान है, साथ में जो
फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो ऊपर नीचे लैंडस्केप्स हैं, उससे प्रेरित एक ड्रेस पहनी, क्योंकि मैं मिसेज इंडिया अर्थ की वो बनकर गई थी स्पोक्स पर्सन। तो मिसेज इंडिया अर्थ, अर्थ यानी कि नेचर, तो उससे हमने इंस्पिरेशन एक ड्रेस बनाई। साथ में मैंने बालों में एंजल्स, जो छोटे छोटे एंजल्स होते हैं, जिनको हमने बच्चों की तरह यहाँ पर लगाया था कि हम, क्योंकि मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और लेडीज को हेल्प कर रही हूँ पिछले 27-28 साल से बच्चा पैदा करने में, तो वो एंजल्स मैंने अपने बालों में पहने थे। एक ड्रेस तो ये थी। दूसरी ड्रेस थी जिसमें कि मैंने कंप्यूटर चिप्स का पूरा ब्लाउज पहना था, नीचे स्कर्ट थी और शोल्डर पे एक पूरा वो था, शोल्डर ब्रेस था, जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी जो हम घर पे करते हैं फ्रेम्स के अंदर, उसको हमने यहाँ बांधा था। उसको बनाने का मतलब ये था कि कैसे कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है, जो घर बैठ के जरदोजी और हैंडवर्क करते हैं, उनका काम खत्म कर दिया है। तो उन बेचारों की रोजी रोटी पे प्रॉब्लम आ रही है, और ये एक तरह की आर्ट है जो कि सालों से चली आ रही, सदियों से चली आ रही है, जो कि अब खत्म हो रही है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है इससे। और तीसरी ड्रेस, जैसे कि आपने बताया, राजस्थान से प्रेरित हमने एक मीना डंका की साड़ी पहनी, जिसमें कि पूरा पीकॉक बना हुआ था, उसका पल्लू भारी था, उसका ब्लाउज भारी था, उसी से प्रेरित हमने ज्वेलरी पहनी। तो वो, और साथ में नथ और बोर ओर लगा के मैंने अच्छे से इंडिया और राजस्थान के कल्चर को दिखाया। तो ये 3 ड्रेसेस मेरी वहाँ काफी सराहनीय रही। बिल्कुल, वहां जब गए तो कुछ नया भी सीखा होगा जी, पुराने अनुभव भी काम आए होंगे जी। तो आगे के लिए ऐसा क्या रहेगा कि जिससे कि आप जब जाएं तो एक और अलग रूप में नजर आए? हाँ, तो पुराने अनुभव ये थे कि स्टेज पे चलने की आदत थी, बोलने की आदत थी। तो जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां पर भी कई लोगों ने इंटरव्यू लिए, स्पॉन्टेनियस लोग अपने आप ही दौड़ के आते हैं, आप हमारे लिए बोलिए, कुछ भी पूछते हैं। तो उसका कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पहले काफी स्टेज वर्क कर चुकी हूँ मैं। नया अनुभव ये था कि भाई हम पहली बार जब 21st को रेड कार्पेट गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे। वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, अगर आपकी 10 बजे का मूवी की स्क्रीनिंग है तो 9:30 बजे गेट बंद हो जाते हैं। तो हम 9:45 पहुंचे, तो हमको थोड़ा सा मुश्किल हुई थी, और तो उस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए अगले 2 दिन बहुत टाइम से पहुंचे। आपको कम से कम आधे पौन घंटे, 1 घंटे का मार्जिन लेके जाना है, क्योंकि वहां पर छोटा सा शहर है, और जब ये स्क्रीनिंग का टाइम होता है तो वहाँ इतनी हसल बसल होती है, सेलिब्रिटीज भी आ रहे होते हैं, लिमोसिन्स, मर्सिडीज की लाइन लग जाती है, लोकल जनता भी टिकट खरीद के स्क्रीनिंग देखने आती है। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना, वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट के साथ तालमेल बिठाना, ये सब हमने सीखा, जो सो दैट नेक्स्ट ईयर अगर मैं वापस जाती हूँ, जो कि मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी, तो मैं इन सब का ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, जब आप इतना करती है, घर को भी देखती है, हॉस्पिटल को भी देखती है, फैशन की दुनिया को भी बहुत कुछ दे रही है, तो बच्चों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं अपनी मम्मी के लिए, और मम्मी क्या सोचती है अपने बच्चों के लिए? बच्चे मुझे सुपर वुमन बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं आपके अंदर ड्यूरासेल की बहुत सारी बैटरीज है, कुछ निकाल दिया करो कभी कभी, सो दैट आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। मेरी बेटी मुझे कंगारू बोलती है कि मम्मी एक जगह नहीं बैठ सकती, मम्मी कंगारू की तरह कूदती है। तो दोनों बच्चे डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है मेरे से, लेकिन मुझे लगता है अभी छोटे हैं, धीरे धीरे उनमें वो सारी चीजें आएंगी जो मेरे में है। अभी शांत स्वभाव के बच्चे हैं। बेटा 24 साल का है, वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई खत्म करके इंटर्नशिप कर रहा है, और बेटी जो है वो बहुत अच्छी डांसर है। तो डांस और साइकोलॉजी, क्योंकि वो माइंड रीडिंग में बहुत अच्छी है, उसको इसमें इंटरेस्ट था, तो उसमें है दोनों। और विश करती हूँ, मुझे लगता है उनको देख के कि मेरी जैसे बेटी तो डेफिनेटली मेरी जैसी ही बनेगी। अभी कंगारू बोलती है, आगे जाके वो भी कंगारू ही बनेगी। बिल्कुल, आज की युवा पीढ़ी को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने काम के साथ अगर अपने शौक को भी पूरा करना हो तो वो कर सके? अपनी लाइफ को कभी भी रुकने मत दीजिए, कभी भी संतुष्ट मत होइए कि मुझे सब मिल गया जो चाहिए था। कभी भी शादी को और बच्चे होना, उसके बाद ये मत सोचिए कि जो मैं कर रही हूँ बस अब इससे ज्यादा क्या करूँ, अब तो मैं 30 की हो गई, अब तो मैं 35 की हो गई। मेरे ये सफर 44 साल की एज से स्टार्ट हुआ है, जब मैंने बताया ना 2017 में। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि फैशन के वर्ल्ड में घुसूंगी, लेकिन फैशनेबल थी शुरू से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मौके आते गए, मैंने उसको छोड़ा नहीं, और मुझे ऐसा लगता है अभी भी बहुत मौके आ सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, अपने टाइम को डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अपने सब चीजें मैनेज करती हूँ, जिससे पेशेंट भी सफर ना करे, मेरी खुद की बॉडी सफर ना करे, मेरा परिवार सफर ना करे, और उसके साथ मैं अपने पैशन को फॉलो करती रहती हूँ। बिल्कुल, जहाँ एक और ऐसी बात, क्योंकि टिप्स आपके YouTube देख करके वे पेशेंट और वे लोग जिनको जरूरत होती है वो देखते हैं। आपके जबानी बिल्कुल वो तरीका, जिस तरीके से आप अपनी बात शॉर्ट के अंदर जब YouTube को दिखाती है, तो एक ऐसा टिप्स जो आज जब आप डॉक्टर के रूप में यहाँ बैठी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वो दर्शक भी आपकी इस बात को कि एक नई चीज आप आज क्या देना चाहेंगे? मैं नई चीज जो हमेशा बोलती आई हूँ वही नई चीज बोल रही हूँ, नई पुरानी, कि आपकी बॉडी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। योर बॉडी इज योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले किसी और की चिंता करने से पहले अपनी बॉडी का ध्यान रखें। आपकी हेल्थ,
आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका खाना, आपका सोना। अगर आप हेल्दी रहेंगी तो आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा, आप सबकी केयर भी कर पाएंगी और आगे जाके यही बॉडी आपका ध्यान रखेगी। वरना 60 के बाद, 65 70 के बाद जब बॉडी ढलनी शुरू होती है तो आपको दिक्कतें आएंगी। दूसरी चीज, अपने पैशन को कभी खत्म ना होने दे। मैंने अपनी मल्टीपल आइडेंटिटीज बनाई हैं और मैं हर आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से जी रही हूँ। एजुकेशन फील्ड में भी मैं अभी भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ, जितना कर सकती हूँ। एज अ डॉक्टर सब कुछ कर रही हूँ, बट सब में बैलेंस रखती हूँ। परिवार को भी पूरा टाइम देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, खुद की बॉडी पे भी पूरा ध्यान देती हूँ। मैं अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनालिटी पे पूरा ध्यान देती हूँ। तो अपने पैशन को और अपनी आइडेंटिटीज को मैंने कभी कम नहीं होने दिया। तो मैं अपनी मल्टीपल आइडेंटिटी बना रही हूँ, आप भी अपने मल्टीपल वर्जन्स बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि बात जब उम्र की आती है तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। जब 44 की उम्र से आपने इस क्षेत्र में कदम रखा और आज की अगर बात करें तो 50 से ऊपर होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई ऐसा लगता ही नहीं कि आज से इन्होंने शुरुआत नहीं की। इसलिए अपने शौक को अवश्य पूरा रखिए, लेकिन सबसे पहले ध्यान क्या रखना होगा? अपना। और जब अपना ध्यान रखेंगे तो हर एक का ध्यान रखा जा सकता है। हम अंत में सोनल जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि मंजिल उन कदमों को मिलती है जो थकने का नाम न लेते, जो दृढ़ निश्चय करके चलते हैं, पथ में विश्राम न लेते। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपना डेब्यू करने गई थी और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। मौका जब मिलता है तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज भगवान आपके लिए कुछ तय करके भेजता है। एज अ प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। 26 साल से ऊपर हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने ट्रीटमेंट दिया है, बहुत सारे बच्चे मेरे हाथों पैदा हुए हैं। तो ये जो मेरे को मौका मिला, मुझे लगा मेरे को अपने आप को एज अ वुमन, एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन अपने आप को वहाँ पर कारपेट पे दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरी मल्टी डायमेंशनल सक्सेस को मैं बताना चाहती थी लोगों को। एज अ डॉक्टर आफ्टर मैरिज, बच्चे होने के बाद लोग जनरली